हाँ तो मैं मेरे लॉलीपॉप कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम निकालने वाले समाज की बारात और इस बारात में शामिल हम सभी होंगे। और आज हम समाज की बारात निकालने वाले हैं। एक तरह से बोले तो आज हम समाज का ऐसा बैंड बजाएंगे कि इसका पूरा निचोड़ आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको अव्ययी भाव के पूरा समाज का निचोड़ बिल्कुल बेसिक से दे दिया जाएगा। इससे आप जो है तो किसी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधी सी बात है कि अपन लोग जानते हैं कि समाज जो 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी, कर्म, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह अव्ययी भाव समास है। आज हम अव्ययी भाव का जो है तो बेहतरीन तरीके से बैंड बजाने वाले और उसकी जो है तो पूरा निचोड़ आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले जी क्या है कि समास अव्ययी भाव समास है क्या। तो अव्ययी भाव समास में अगर हम बात करें तो जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता है, यानी ऐसा समास जिसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, वह कौन सा समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है ना। उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद, इस समास में जो पूर्व पद होता है, पद जो है समास में 2 होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। जो पहले पद आता है वह पूर्व पद कहलाता है और जो बाद का पद होता है वह उत्तर पद कहलाता है। तो इस समास में क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें जो पूर्व पद है वह प्रधान होता है। इस समास के पहले पद में जो जैसे मान लीजिए कोई समास आता है तो उसका जो पहला पद है तो अव्ययी भाव समास को जो पहचानने का ट्रिक है, तो उसके जो पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे किसी शब्द के वाक्य के पहले क्या आएगा, आएगा, यानी बड़ा आ गया, यथा आ गया, भर आ गया, बे आ गया, अनु आ गया, प्रति, हार, बा, यानी ऐसे कोई शब्द किसी भी शब्द के पहले या किसी वाक्य के पहले आएंगे तो वह कौन सा समास होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह समास होगा अव्ययी भाव समास होगा। यानी किसी शब्द के पहले आ, बड़ा आ, यथा, भर, बे, अनु, प्रति, हर, बा, यानी ऐसे कोई शब्द आते हैं तो वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। ठीक है साथियों, तो हमने तो यहाँ पे जान लिया कि आखिर अव्ययी भाव समास है क्या। लेकिन अव्ययी भाव अब हम जानेंगे कि ये जो अव्यय होता है अव्यय क्या होता है। तो अव्यय भाव जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों का कोई भी प्रभाव ना पड़े, यानी ऐसा शब्द आ जाए जिसमें जो है तो ना ही लिंग का प्रभाव पड़े, ना ही कारक का, ना ही शब्द का, ना ही काल का, तो ऐसा शब्द क्या कहलाता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यहाँ पे प्यारे मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जो अव्यय भाव के जो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 1 जो है तो समस्त पद अव्यय और विग्रह। तो इसका जो पहला पद है क्या, आजीवन। तो आपने यहाँ पे देखा आजीवन, आजीवन में जो हमारा अव्यय क्या है वो बड़ा आ है। तो अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो वह क्या कहलाएगा, जीवन भर, यानी आजीवन का अगर हम विग्रह करें यानी आजीवन का जो पूरा अर्थ देखें तो वह क्या कहलाएगा, जीवन भर, यानी आजीवन। तो आजीवन में जो बड़ा आ है वह अव्यय है ना। फिर क्या है, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में जो यथा शब्द है वह क्या है, अव्यय है, यानी यथाशक्ति में यथा अव्यय है। और अगर हम इसका समास विग्रह करें तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति, यानी ऐसी शक्ति जो है तो शक्ति के अनुसार जो है तो वह यथाशक्ति कहलाएगी। यानी सीधी सी बात है कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे भरपूर, भरपूर में जो है तो भार क्या है, अव्यय है ना। भरपूर को हम अगर इसका समास विग्रह करें तो वह होगा पूरा भरा हुआ, यानी जो वस्तु या कोई भी वस्तु अगर पूरी तरह से भरी हुई, मान लीजिए एक पानी है गिलास का, अगर वो गिलास पूरा पानी भरा हुआ तो वह क्या हो जाएगा, भरपूर, है ना। यहाँ पे देखेंगे अनुरूप, अनुरूप में अव्यय क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो अनु होगा। और अनु का जो समास विग्रह करें अनुरूप का तो वह होगा रूप के अनुसार, यानी ऐसी वस्तुएं जो रूप के अनुसार यानी वो हो तो वह क्या कहलाएगी, अनुरूप। फिर यहाँ पे देखेंगे प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में अव्यय क्या होगा मेरे दोस्तों, वह होगा प्रति। और इसको अगर हम प्रतिदिन तो इसको हम हर दिन भी कहेंगे अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे अगर आपने तो देख लिया, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी तरह से जो अव्ययी भाव का जो समास जो है तो वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मैं जो है तो इसमें आपको जो और कुछ
जैसे ये अनु, प्रति, हर, है ना। हर में जैसे मान लीजिए हर एक हो गया, है ना, हर एक, हर भाग, है ना, क्या हो गया, अनु, अनुकरण, अनुभाग, है ना। तो इस तरह के जो शब्द हैं वह सब अव्ययी भाव के समास के उदाहरण है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे परिवार स्टडी एट होम में या स्टडी विथ होम में अगर आपने नहीं जुड़ा तो उसमें जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए बारात के साथ, यानी नया बारात यानी जो है तो बहुब्रीहि समास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और जो है मेरे साथियों, जो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की जो एग्जाम हो रहे हैं, तो मेरा तो एग्जाम हो चुका है। मेरा एग्जाम जबलपुर में था 10 तारीख को। तो मान ली मैंने क्वालिफाइंग नंबर ला लिया है 83। और चूंकि मैं ओबीसी से आता हूं तो आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि इसी समास से उसमें कम से कम 3 नंबर के जो है तो संस्कृत और हिंदी पेडागोजी में हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण मिला के कम से कम 5 नंबर के इसी समास से प्रश्न आए थे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।